बस आप इस वीडियो में 2 से 4 मिनट बने रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आज से आपको नॉन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन। अब संज्ञा है क्या ये जानेंगे। तो संज्ञा भाई नाम है, सीधा सीधा समझो कि संज्ञा हमारा नाम है, यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सबके सब संज्ञा हो जाएंगे। चाहे तो वो नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, या फिर कोई भाव उत्पन्न हो रहा हो उसका, कोई भाव का जो भी हो नाम, वो सबके सब संज्ञा कहलाएगा। जैसे में यहाँ पे लिखे हैं राम। अब राम किसी व्यक्ति का नाम है तो राम हमारा संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में लिखे हैं कलम, तो कलम लिखने की एक वस्तु है, जिस लिखने की वस्तु का नाम है कलम, तो कलम हमारा संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में पटना, पटना एक स्थान का नाम है, तो पटना भी हमारा संज्ञा हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे संज्ञा के भेदों को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हाँ भाई, याद रखो कि संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, और 5 भागों में बांटकर हम सब संज्ञा को अध्ययन करते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, उसको हम पहचानेंगे कैसे। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रोपर नाउन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास को बोध कराएगा, किसी खास के नाम को बोध कराएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे में है राम। अब राम जो है किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में है भारत। देश तो बहुत सारे हैं और उसमें भारत देश की चर्चा हो रही है, तो भारत जो हमारा देश है, भारत यानी कि भारत हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में हिमालय, पर्वत पहाड़ बहुत सारे हैं और उसमें हिमालय की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ पा रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप हैं, आपका नाम हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोहन, मोहन, रोहन, गीता, सोनी, मोनी, जो भी ये नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब हम जानेंगे दूसरे स्टेप में जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन में कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो। किसका बोध हो, जाति भर का, मतलब जिससे पूरा के बोध, पूरा दुनिया भर के बोध करा दे। एक नाम लेंगे उसे पूरा दुनिया भर के वस्तु का, व्यक्ति के, स्थान का बोध हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में लिखे यहाँ पे गाय। अब गाय कहने से कौन सी गाय, उजली गाय, काली गाय, भूरी गाय, ऐसा तो ना हो रहा है। गाय का यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो गाय कहने से दुनिया में जितने भी गाय हैं वो सभी गाय का बोध हो रहा है, तो गाय हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसके बाद में लड़का। अब लड़का ध्यान दीजिए, लड़का कहने से कौन सा लड़का, कहाँ का लड़का, बिहार का, यूपी का, झारखंड का, पूरे भारत, विश्व, पूरा दुनिया भर के लड़का का बोध हो रहा है, तो लड़का भी हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में नदी। नदी में कौन सी नदी भाई, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी। तो नदी हम कह रहे हैं, तो नदी कहने से पूरा दुनिया भर के नदी का बोध हो रहा है, तो नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक। तीसरा हमारा है समूहवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, तो हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ पा रहे हैं, जिससे पूरे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे में वर्ग, सेना। अब ध्यान दीजिए, वर्ग यहाँ पे है, तो वर्ग का मतलब जो क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वर्ग में जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। सभा, जब सभा लगती है तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो सभा हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, केला के घौन, ये सब जो है, सेना, ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक। अब चौथा में यहाँ पे है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नॉन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है कि जिससे माप या तौल का बोध हो, यानी जो नापने तोलने की जो वस्तु होती है ना, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ऐसा हम समझेंगे। ठीक। कि जो नाप और तौल की वस्तु हो, चाहे तो दुनिया में कोई भी वस्तु हो, नापने तोलने की वस्तु हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे में यहाँ पे ध्यान दीजिए, चावल, दाल, दूध, दही, घी, सोना, चांदी, ये सब नाप तोल कर हम लेते हैं, तो ये सब जो हमारे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद में पांचवा हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहता है
कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो। भाववाचक संज्ञा में जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे में यहाँ पे लज्जा, अब लज्जा में किसी को ऐसे थोड़े ना बोलते हैं कि वो इतना लजाया, 100 ग्राम लजाया, पाव भर लजाया, 1 kg, ऐसा नहीं बोलते हैं। लज्जा एक भाव है कि वो लजा गया, शर्मा गया, तो भाववाचक संज्ञा के अंदर तो लज्जा हो जाएगा। उसके बाद में मिठास, जब हमें मीठा लगता है तो हम कहते हैं कि आज 1 kg हमको मीठा लगा, 2 kg मीठा लगा, नहीं, एक भाव उत्पन्न होता है कि मिठास महसूस हो रहा है, तो ये मिठास जो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में सच्चाई, किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो 100 ग्राम सच्चा है, 5 kg सच्चा है, 1 kg सच्चा है, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच्चाई से एक भाव का बोध होता है कि वो ईमानदार है, वो सच्चा है, वो बंदा सीधा है, सच्चा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉन के कॉन्सेप्ट संज्ञा में आज से आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।